Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for TISNET 2024 exam because in this video, I'm going to discuss actual quants question of TISNET 2023 part 2. Guys, इसके पहले part 1 बनाया है, वहां पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस्ड हैं. पार्ट 2 में हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस प्लस एक पार्ट और रहेगा जहां पे टेस्ट में डीआई सेट शायद इस बार वो डिस्कस करेंगे. तो गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोग चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियोस बनते रहते हैं. चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं. गाइस टेलीग्राम व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स हैं, इनका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा वीडियो के. हाँ, ज्वाइन कर सकते हो. गाइस टेस्ट का हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन करना. 6500 प्लस मेंबर्स हैं यहाँ पे. और 5 नवंबर के बाद हम लोग यहाँ पे डेली जी के अपडेट्स पोस्ट करने वाले हैं. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस ये पहला क्वेश्चन एलआर का है. क्वांट्स प्लस एलआर मिक्स आता है टेस्ट में. मैक्सिमम क्वेश्चन क्वांट्स के होते हैं, 5-6 क्वेश्चन एलआर के होते हैं. तो ये डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन. गोपाल इज लुकिंग फॉर हिज वाइफ शीलू. ही वेंट 90 meters इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट. तो गाइस पहले डायरेक्शन देख लेते हैं. डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. वो क्या कर रहा है? 90 मीटर गया ईस्ट. स्टार्टिंग पॉइंट अगर ये है पी मान लो, यहां से 90 गया, फिर क्या कर रहा है? बिफोर टर्निंग टू हिज राइट. अब वो राइट गया होगा, राइट क्या होगा इस बंदे के लिए? नीचे. यहां पे 20 मीटर जाएगा वो, फिर क्या कर रहा है? अगेन राइट जा रहा है, अब इधर जाएगा वो. ठीक है. ही वॉक 30 meters, यहां 30 मीटर गया. ठीक है. फर्दर टू लुक फॉर शीलू एट हिज अंकल्स प्लेस बट वॉज टोल्ड दैट शीलू हैज ऑलरेडी लेफ्ट. डिसअपॉइंटेड ही वेंट 100 meters टू हिज नॉर्थ. 100 मीटर नॉर्थ चला गया. ठीक है. बिफोर मीटिंग शीलू, यहाँ पे शीलू से मिल लिया वो. तो बेसिकली ये पूरा आपका क्या है? यहां से यहां तक पूरा 100 है, बट इतना पार्ट 20, तो ये कितना रहेगा? ये रहेगा 80. हाउ मेनी मीटर्स डिड गोपाल वॉक टू मीट हिज वाइफ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? अगर स्टार्टिंग पॉइंट से अगर देखें, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक की डिस्टेंस निकालनी है हम लोग को. ये तो ये बेसिकली आपका 80 है, और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी? पूरा ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा? 60 होगा. 60 और 80, ये पाइथागोरस से 100 आएगा. तो आपका ये हो जाएगा 100, ये 80 है, ये 60 है. तो आपका 100 आंसर आ गया डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, डायरेक्शन सेंस का बेसिक क्वेश्चन ही माना जाएगा. At a university, the faculty to student ratio is 1:9 if 2/3 of the students are female and 1/4 of the faculty is female. Guys, faculty to students, faculty अगर x है, स्टूडेंट कितने होंगे? 9x होंगे. if 2/3 of the students, 9x में से 2/3, 2/3 into 9x, ये 6x हुए, ये हुए फीमेल. बाकी कितने बचे? मेल बचे 3x. ठीक है. एंड 1/4 ऑफ द फैकल्टी इज फीमेल. फैकल्टी टोटल x है, x/4, 1/4 फीमेल है, मेल कितनी हुई? 3x/4. What is the fraction of female students and faculty? Female students and female faculty. 6x plus x/4 upon total students and faculty upon 10x. आपको ये निकालना है इसका रेशियो. ये हो जाएगा 24x plus x, 25x/4 into 10x. x कट गया, 25/40 हो गया, 5/5 जा 5/8 जा 5/8 इज द आंसर. ठीक है. तो अच्छा क्वेश्चन था, ये डिसेंट था. मतलब वैसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इररिलेवेंट टाइप का है, ये पजल टाइप का है. काफी लोग गलती करते हैं यहाँ पे, एंड मैक्सिमम लोग को पता होगा, मैक्सिमम लोग को नहीं पता होगा. ठीक है. ये एक रिडल टाइप की, काफी पॉपुलर रिडल है. ए बैंक कस्टमर हैड 100 rupees इन हिज अकाउंट. ही देन मेड 6 withdrawals totaling rupees 100. He kept a record of these withdrawals and the balance remaining in the account as follows. When he added the columns as above, he assumed that he must owe ₹1 to the bank. ठीक है. Was he right in making the inference from this data? तो guys वो कर क्या रहा है? उसके बैंक में 100 रुपए थे, वो क्या कर रहा है? 50 रुपए निकाले, तो 50 रुपए बैंक बचे. फिर उसने 25 निकाले, 25 बैंक बचे. फिर 10 निकाले, 15 बचे. ऐसे ही होगा ना. तो उसने क्या किया? जितने निकाले, डेफिनेटली वो 50 निकाल रहा है पहले, फिर 25 निकाला, सबका एडिशन 100 आएगा, वो पक्की बात है. पर जो बचा बैंक में ना, उसको भी उसने ऐड करा, उसको 99 आया. ठीक है. तो यहाँ पे उसको लगा he must owe 1 rupee to the bank. बट गाइस ये बिल्कुल इररिलेवेंट है. आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते ना इनको. इसका कोई मतलब ही नहीं ऐड करने का,
क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आप 50 आपको बैलेंस बचा है, फिर आप 25 जो बच रहा है उसको ऐड कैसे कर रहे हो आप? ऐसे तो 75 बच गया, बैलेंस जब पहले 50 बचा था, ठीक है, तो अब जब 25 निकालोगे 25 बचेगा ना। तो यहाँ पे जो आपका आता है ना, ये क्यूमुलेटिव आता है, 50 बचने के बाद 25 बचा। काफी लोग उसको ऐड करके सोचते हैं बराबर आना चाहिए, बराबर नहीं आएगा। 100 के केस में कोइंसिडेंस है कि 199 डिफरेंस एक का आ रहा है, पर ऐसा नहीं होता। इन दोनों का बराबर होने का कोई रीजन नहीं है। तो काफी लोग सोचते हैं कि जितना विड्रॉ कर रहे हो उतना आप बैलेंस ऐड करोगे बराबर आ जाएगा, बट ये चीज क्यूमुलेटिव है ना। आपके अकाउंट में पहले 50 रुपीज बचे थे, आपके अकाउंट में अब 25 बचे हैं, दोनों को आप ऐड कैसे कर रहे हो? ये थोड़ी कि 75 बचेंगे, वो तो गलत हो गया ना। जब पहले ही 50 बचे थे 75 कैसे बच जाएंगे? तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, सोचते हैं ये दोनों बराबर आना चाहिए, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि 100 में एक का डिफरेंस, लोग सोचते हैं उन्होंने कोई गलती करी है, बट देयर इज नो रीजन टू मेक दिस इक्वल। ये चीज अलग है। यहाँ पे आप हर बार निकाल लो तो ऐड कर रहे हो तो आएगा। तो नो, दिस कैन नॉट बी इन्फर्ड विद द आंसर। अगर आपको ट्राई करना है तो आप 200 रुपए लेके ट्राई कर लो। 200 रुपए आपके अकाउंट में है, आपको 100 निकालने हैं इसी तरह से मान लो, तो आप देखोगे बैलेंस लेफ्ट जो होगा ना 500-600 होगा। ठीक है, विड्रॉल आपका जितना निकाला वो होगा, तो कोई मतलब ही नहीं इसका। ठीक है, तो वो चीज बिल्कुल अलग है। तो कभी भी बैलेंस लेफ्ट और विड्रॉल को बराबर ना समझना। तो ये काफी अच्छी रिडल है जो काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, बट ये टोटली इलॉजिकल है। बिकॉज बैलेंस लेफ्ट जो होता है वो आपका क्यूमुलेटिव चीज है, उसको आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जिसको आइडिया होगा पहले वो तुरंत कर देगा इसको। If we change the shape of an object from sphere to cylinder, then the volume of cylinder will. Guys, आपके पास एक 3 डायमेंशनल फिगर है स्फीयर, आप उसी स्फीयर का यूज करके सिलेंडर बना रहे हो, आप सब कुछ वही यूज कर रहे हो ना। तो आप उसको हाइट बढ़ाओ छोटा करो, आपका मटेरियल तो वही है ना, तो वॉल्यूम के चेंज होगा? वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है, कुछ में दिमाग लगाना नहीं, माइंड नहीं लगाना कुछ इसमें। आप वही मटेरियल से कुछ ही बनाओ, वॉल्यूम सेम ही रहेगा ना, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। आपने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे, एक बड़ा क्यूब होता है उसको मेल्ट करके छोटे छोटे क्यूब बनाए जाते हैं, तो हम लोग वॉल्यूम बराबर करते हैं ना, क्योंकि वही बड़ी बॉल को आप सिलेंडर में कन्वर्ट कर रहे हो, शेप दे रहे हो, बस कंटेंट तो वही है पूरा, तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, फिर नो चेंज। फोर्थ आंसर आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्लोजिंग प्राइसेस फॉर ए सर्टेन स्टॉक वर रिकॉर्डेड ईच डे। मंडे को दिया गया है 17.94, ट्यूसडे का प्राइस है 18.19, वेडनेसडे का प्राइस है 18.06, थर्सडे का प्राइस है 17.54, फ्राइडे का प्राइस है 17.38। इफ द मंथली एवरेज वाज 18.43, ये मंथली एवरेज 18.43 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन वाज 0.27, हाउ मेनी डेज ड्यूरिंग द वीक डिड द क्लोजिंग प्राइस फॉल विद इन द टू स्टैंडर्ड डेविएशंस? तो गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन अगर ये है तो टू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 0.27 मतलब 0.54, ये हो जाएगा। तो गैस हमको आगे पीछे देखना है एवरेज के। अगर आप 18.43 प्लस 0.54 करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 18.97 मिलेगा। ठीक है, और अगर इसका पीछे करोगे आप स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 2 डेविएशन आगे 2 डेविएशन पीछे, ये मतलब हुआ इसका -0.54, तो ये आपका आएगा 17.89। तो आपका जो ये प्राइसेस है ना, वो ये पूछ रहा है कि ये प्राइसेस कितने प्राइस इनमें से इसके और इसके बीच में लाई करेंगे, 17.89 एंड 18.97 के बीच में कितने प्राइसेस लाई करेंगे, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको बस देखना है 5 में से कितनी वैल्यूज के बीच में लाई कर रही है। अच्छा कंसेप्ट है ये। तो क्या था, देखो 17.94 लाई कर रहा है इसके बीच में डेफिनेटली, 18.15 भी लाई कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, 18.06 भी कर रहा है 17.54 से छोटा है नहीं कर रहा, और 17.38 भी नहीं कर रहा। तो 5 में से 3 वैल्यू लाई करेंगे। आई गेस काफी लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पाए होंगे क्योंकि लोग स्टैटिस्टिक्स इतने अच्छे से पढ़ते नहीं है, बात ये। ठीक है, तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब ये होता है कि आगे पीछे, अब 2 डबल करो स्टैंडर्ड डेविएशन को, फिर एवरेज से आगे बढ़ाओ एवरेज से पीछे करो, वो आपकी रेंज आ गई। ठीक है, फिर देखो उसमें लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। A trader has a weighing scale that shows 1200 grams for a kilogram. He further marks up his good by 10%. Net profit percentage. ये क्वेश्चन एक लाइन का है, आपको पता होना चाहिए SPY/CP क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर MF1 इंटू MF2। तो गैस मल्टीप्लाइंग यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले केस में वो 1200 ग्राम डिस्प्ले करा रहा है,
मतलब कस्टमर 1200 ग्राम का पैसा देगा और ये उनको 1000 ग्राम का ही कंटेंट देगा। तो यहाँ पे इसका फायदा हुआ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हुआ, 1200 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम इनटू, दूसरे केस में मार्कअप कर रहा है मतलब प्रॉफिट है, मार्कअप में 1+A% होता है, 1.1 हो जाएगा सीधे, 1+10%। तो ये आपका क्या हो गया, 12/10 इंटू 11/10, तो ये आपका आ गया 132/100। ठीक है, तो ST/CP आपका ये आ गया। तो गैस प्रॉफिट कितना परसेंट आ गया, 132 माइनस 100 अपॉन 100, 32% का प्रॉफिट हो गया बस। व्हाट इज द, बहुत इजी क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 3 की पावर 5 प्लस 1/3 की पावर 5। एलसीएम लोगे इसको से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 3 की पावर 10 प्लस 1/3 की पावर 5। ये आपका आंसर आ गया, बहुत इजी। द मिनट हैंड ऑफ द वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1.5 सेंटीमीटर की है। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स, 40 मिनट्स में कितना मूव करेगी। तो बेसिकली एक तरह से जो आपका सरकमफ्रेंस ऑफ द सेक्टर होता है वो है 40 मिनट्स में कितना डिग्री चलेंगे, 60 मिनट्स में 360 डिग्री मूव करती है, तो 1 मिनट में कितनी करती है 6 डिग्री, 40 मिनट्स में 240 डिग्री। तो आपको 240 डिग्री का देखना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr। यहाँ पे r क्या होगा 1.5 सेंटीमीटर, ये रेडियस जो होगा। ठीक है, तो स्वीप कर रहा है वो, आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है। थीटा को रखो 24, 240, तो ये कितना आया 240/360, ये आपका आया 24/36 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 15/10, 6 से काट दो, 12 से काट दो, 12 2 जा, 12 3 जा, बस। तो 2 15 जा, 3 10 जा, ये कट गए पूरे, बचा क्या आगे, बस क्या बचा 2 इंटू 22/7, 44/7 बचा। इसको करो क्या आएगा, 6 7 जा 42, 6 7 2 जा 14, 6.28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गई, सरकमफ्रेंस आ गया उस सेक्टर का। इजी क्वेश्चन था बट स्टिल शायद लोगों को मैच नहीं करा होगा। The sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the digit is 66. तो guys, कोई नंबर कैसे लेते हैं 10x प्लस वाई, इसका रिवर्स कैसे लेते हैं 10y प्लस x, दोनों को ऐड करो 11x प्लस 11y, ये आपको दिया है 66, तो x प्लस वाई हो गया 6, नंबर डिफर बाई 2, तो आप बोलो कि x माइनस वाई इक्वल टू 2 और y माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो आप एक बार इसको ले लो उसके साथ, तो x को रखो y प्लस 2, 2y प्लस 2 इक्वल टू 6, y आ गया 2, y अगर 2 आ गया x आ गया 4, तो एक नंबर आपका आ गया 42, 42 और 24 रिवर्स करोगे तो आपको मिल जाएगा ऐड करके 66। ठीक है, और दूसरा नंबर जो आएगा ना जब इसको रखोगे आप इसमें इसमें तो आपको उल्टा ही मिलेगा, 24 मिलेगा। तो मतलब नंबर्स कैन बी बोथ, नंबर कैन बी 42 और नंबर कैन बी 24, क्योंकि 42 का रिवर्स 24 होगा वो भी ऐड करके ही देगा, और 24 का रिवर्स 42 होगा वो भी ऐड करके ही देगा, तो दो नंबर्स आएंगे आपके। ठीक है, आप चाहो दोनों इक्वेशन रख दो या एक इक्वेशन से निकालो उसी को उल्टा कर दो, बात एक ही दो, तो आंसर क्या आएगा 2 नंबर्स में। ये इजी क्वेश्चन है, काफी पॉपुलर भी है। सो गाइस टेस्ट में मेन चीज यही है कि आपको जो जो बच्चे टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वाकई 75 टारगेट कर रहे हैं, एक कहना मान लेना, जीके आपको जितना पढ़ना हो पढ़ो, बट क्वांट्स एलआर के पीछे पड़ जाओ, 60 में से 50 प्लस मार्क्स अगर ले आए उसमें, जीके में 25 नंबर भी आया 75 आ जाएगा आराम से। बाकी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में वाकई पढ़ना चाहते हो, यू कैन चेक आउट अवर टेस्ट का कोर्स, एक्सट्रीमली डिटेल्ड एंड डेडिकेटेड कोर्स है। अभी से लेकर टेस्ट मुंबई जाने तक जो भी चाहिए सब कुछ मिलेगा यहाँ पे आपको। कम से कम 300 से ज्यादा घंटे की आवर्स की लाइव क्लासेस है विद रिकॉर्डिंग्स, जो क्लासेस हो चुकी है सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, भी मुश्किल से 7 से 8% सिलेबस हुआ है मैक्सिमम। ठीक है, प्रैक्टिस शीट, थ्योरी हैंड आउट, जीके फॉर एमबीए पोर्टल, लाइव क्लासेस होती है जीके की वीक में एक, जहाँ पे 70-80 क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, प्लस डेली रीड्स मैगजीन जहाँ पे आपको 1 लाइनर करंट अफेयर्स मिलते हैं। ठीक है, लाइव जूम क्लासेस जीके की भी होती है, पेटीएम कॉन्टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, टेस्टनेट टेस्टमैट के मॉक्स। ठीक है, पीवाईक्यूज लास्ट 3-4 साल के टेस्ट के, बाकी नॉन टेड एग्जाम्स के, बाकी डैफ रिव्यू सब कुछ रहेगा। प्राइसिंग ऐसी है कि एनीवन कैन इजीली अफोर्ड, 4500 प्राइसिंग है इसकी। तो गाइस काफी लोगों को शायद कोर्स का आइडिया नहीं होगा,
बट हम लोग का कोर्स काफी डिटेल्ड है और काफी प्रॉमिसिंग है। ठीक है, काफी लोग यहाँ वहां से होने के बाद यहाँ पे आते हैं। ठीक है, बिकॉज काफी लोग अवेयरनेस नहीं है। तो अगर वाकई स्टार्ट करना चाहते हो, ये बैच हम लोग का फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था। एक बैच हम लोग प्लान कर रहे हैं 15 नवंबर से भी, बट स्टिल आपको 15 नवंबर का वेट नहीं करना है, क्योंकि जो क्लासेस हो चुकी है उसकी रिकॉर्डिंग्स आप देखना शुरू कर दो। ठीक है, जितने जल्दी करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। पर जब तक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं करोगे दिक्कत आएगी एग्जाम में। बाकी क्या, सीमैट टेस्ट एसआरसीसी का कंप्लीट कोर्स कॉम्बो बैक हम लोग का 7,000 का है, यू कैन चेक दिस। ये सारे बैचेस हम लोग के 15 नवंबर से फिर स्टार्ट होने वाले हैं, और ये हम लोग का लास्ट बैच है, बिकॉज अब टाइम नहीं है। ठीक है, वैरायटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सिलेबस खत्म करना बड़ी बात नहीं है, सिलेबस तो आप एक एक लेक्चर में भी खत्म कर दो, आप कितना डिटेल में पढ़ना मैटर वो करता है। सो गाइस, ये आपके रिजल्ट्स एंड रिव्यूज, यू कैन चेक। गाइस ये नंबर यहाँ मुझे व्हाट्सएप करके, यहाँ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई इंक्वायरी हो तो या कोई डाउट हो तो। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।